बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप परिमेय और अपरिमेय संख्या तो बता देंगे, लेकिन इसे सिद्ध कैसे करना है ये आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार से सिद्ध करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मानना पड़ेगा क्या, कि माना कि वर्गमूल 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना आपको मानना है। अब हम जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 कैसे परिमेय संख्या होगा, तो ये इस प्रकार होगा कि वर्गमूल 5/1 करेंगे बराबर p/q। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए उस संख्या को p/q के रूप में होना चाहिए। अगर वर्गमूल 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है आप सभी को पता है, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, p और q अभाज्य संख्या। अब ये क्या नया आ गया, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, होना चाहिए। अब आप लोग पूछिए सहअभाज्य संख्या क्या है, तो सहअभाज्य संख्या वो होता है अगर आपको p और q का वैल्यू दिया है तो इनका अभाज्य गुणनखंड पर क्या प्राप्त होता है, HCF उसका 1 आना चाहिए। समझ आया, नहीं आया, चलो मैं बताती हूँ। देखिए 2/3 है हमारे पास एक संख्या, ठीक है, 2/3 के रूप में है p/q। ओके, उसके बाद इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका HCF हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये 1 निकल के आएगा। ठीक है, 1 निकल के आया तो हम बोल सकते हैं कि जो 2/3 है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। तो उसी प्रकार p और q का मान क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करने पर उसका HCF 1 आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए p/q है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए p का वैल्यू निकालेंगे हम, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका और इसका तिर्यक गुणा होगा और इसका तिर्यक गुणा होगा ना, तो p बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5q। ये हो गया, p और q का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, एक स्टेप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको ये सभी को लिखना है, कॉपी में छोड़ना नहीं है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करिए। अब देखिए p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5q पूरे का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5q का स्क्वायर। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। इतना आपको करना है, मानना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद p/q के रूप में इसे लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है, जो आप सभी को आता है तिर्यक गुणा। ठीक है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। मान लीजिए अगर हम q का वैल्यू निकालते हैं तो ये गुणा के रूप में है, वो p²/5 के रूप में आएगा क्या, ठीक है, p²/5 के रूप में आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो p² है वो 5 से विभाज्य है, मतलब 5 से भाग चला जाता है। यही तो दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना, जो p² है वो 5 से भाग जा रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपके लिए मिटा दे रही हूँ। अब देखिए इसका मान आगे है, यहाँ से p² बराबर सॉरी 5q का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से मान लीजिए p इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 5m। p इक्वल टू क्या लिखना है, 5m। अगर देखिए यहाँ पे वर्गमूल 5 है तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या मानेंगे, 5m माने हैं। यहाँ पे वर्गमूल 3 रहता तो 3m मानते, 2 रहता तो 2m मानते। ठीक है, अब समीकरण 1 से लीजिए, p का मान रखेंगे 5m का स्क्वायर। ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या रहता तो इसे बोलता तो इसे हम जल्दी सॉल्व कर लेते, लेकिन अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। उसके लिए आपको ये दो थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, फिर p इक्वल टू क्या मानना है, हमें 5m मानना है। ठीक है, तो अब p की जगह हम मान रखे हैं यहाँ से समीकरण 1 से। ठीक है, और ये तो मैं खाली समझाने के लिए बताई हूँ कि इसका भाज्य है, p² बराबर 5q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें हैं p² जब 5 से विभाज्य है तो यहाँ तो p भी 5 से
P भी 5 से विभाज्य है, क्लियर है? P भी 5 से विभाज्य है, तो P तो विभाज्य है, लेकिन हमें Q का भी वैल्यू निकालना है। इसी के लिए हमें P के जगह में 5m का मान रखना है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 25m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। तो 5 से कम 5, 5 5 25, तो हो जाएगा 5m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 2 से देखिए, अब हम m स्क्वायर निकालेंगे तो q स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे q स्क्वायर भी है जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो q भी क्या हो जाएगा, q भी 5 से विभाज्य होगा ना, होगा। ठीक है, जरूर होगा, क्योंकि P हो रहा है तो 5 भी होगा। तो देखिए समीकरण हमें अगला क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 से देखिए, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हमें एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ है, तो हमने बोला था कि ये क्या होना चाहिए, एचसीएफ अगर 1 प्राप्त होता है तो आप वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, लेकिन प्राप्त नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समीकरण 1 से हमें एचसीएफ क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ 1 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहां से आपको लिखना है, इसीलिए वर्गमूल 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको सेम अप टू डेट ऐसी लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बाहर का कुछ नहीं लिखना, जितना मैंने बताया है उतना आप लोग लिख लीजिए, आपसे आपका 3 से 5 नंबर गारंटी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आ गए थे, आपका तिमाही होता है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए। थैंक यू।